सोचो अगर ये गलती तुम कर बैठते और इसके बाद तुमको आज पता चलता, आज होता क्या? तुम मेरे को मार के जेल चले जाते, तुम पे केस बन जाता, तुम्हारी वाइफ वहां बेचारी परेशान अरे रहती। मैं क्यों मारता सुनो तो, यार, मैं खुद उस को पे मार लेता। मैं क्या बोल रहा है, देखो इन सब चीजों पे किसी का भरोसा नहीं हो सकता, आप नेहा को ही कुछ कर देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन कल को मनीषा के साथ आप कुछ कर देते, खुद के साथ कर लेते, तो आज उस बेचारी पे चार लोग गंदी नजर डालते, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे घर वालों को एक दुख होता, चौथी चीज क्या होती, जिसकी वजह से अब हुआ वो बढ़िया, वो फिर से कहीं ना कहीं अपना खेल खेल लेती। मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, ना तुम कहीं के रहते, ना मैं कहीं का रहता, ना मेरे घर वाले, और सामने रहते। तो इसलिए कभी भी ना मेरे भाई, ये तुमने कल बहुत अच्छा किया फोन कर लिए, पहले समझ लो सामने वाले को, जरूरी नहीं कि जो जैसा बोल रहा है वो वैसा ही सही हो। हम्म। और आगे पीछे कभी बात हो जान जानू वाली, तो एक बार मेरे को कॉन्फ्रेंस में सुनाना जरूर, कि मैं भी सुनना चाहता हूँ। भाई मैं तो सुना नहीं कभी, मैंने अपने लिए तो ये अरे वर्ड मैं कभी दो नहीं फोन सुना। रखता नहीं हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं लप्पू टुचिन के बारे में, सुमित महल के बारे में और हमारी परम पूजनीय जगत दीदी के बारे में। तो देखिए, सारे जब कर्म कांड धीरे धीरे सामने आ रहे हैं सबके, तो हमारी जो जगत दीदी हैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा गुस्से में और क्या कह सकते हैं, आक्रोश में आ चुकी हैं। और उन्होंने 2 वीडियो तो ला ही दिए थे, अब तीसरा वीडियो भी आ चुका है, जिसमें वो वीडियो अपने भाई के चैनल पर उन्होंने डाला है और अपने भाई के साथ बैठकर लोगों को खूब धमकियाँ दी। और ख़ास कर किसको? हमारे सुमित महल जी को। यानी जो इंसान तुमसे शादी करना चाह रहा था, वो उसकी क्या गलती है? उसकी फैमिली तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा ही सोच रही थी, वो भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रहा था, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा था और शादी करना चाह रहा था। तुम दोनों तरफ खेल खेल रही थी। अब जब तुम्हें समझ में आ गया कि चारों तरफ से मैं घिर चुकी हूँ, वो इंसान जिसको मैं छोड़ना चाह रही थी, सबकी नज़रों में, पर्सनल नहीं, मतलब सबकी नज़रों में तुम छोड़ना चाह रही थी और अपना बॉयफ्रेंड लगातार बनाए रखी थी, और दूसरी तरफ जिससे शादी करना चाह रही थी, उससे शादी करना तो चाह रही थी, लेकिन उसके साथ ढंग से रहना नहीं चाहती, जिससे तुम ढंग से बात नहीं कर रही हो। वो इंसान फ़ोन कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रही हो, रिकॉर्डिंग करके अपने लप्पू टुचिन को भेज रही हो, लप्पू टुचिन किसी और को भेज रहा है या फिर खुद ही वायरल कर रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो लेकिन लप्पू टुचिन जब आखिरी में हार गया कि मैडम मुझे भाव नहीं दे रही, सारा कर्मकांड कर चुकी हैं, मुझे लूट चुकी हैं, तब उसने आखिरी में यही समझ में आया उसे कि मुझे सुमित महल से बात करनी चाहिए। दोनों लोगों में जो भी बातें हुई, जब खुलकर उसने सारी चीज़ें सुमित महल के सामने रखी, तो कोई भी इंसान हो, जब वो शादी करना चाह रहा है, शादी करने जा रहा है, तो सारी चीज़ें तो वो समझेगा ही कि क्या सही क्या गलत है। अब तुम उस वीडियो के बारे में जो आज रिकॉर्डिंग लेकर आए हैं सुमित महल जी, वो जो रिकॉर्डिंग तुम लोगों ने काट कर डाली थी, उसी रिकॉर्डिंग का पूरा जो सच है, वो सुमित महल लेकर आए हैं। सारी रिकॉर्डिंग में सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की कि कैसे जो है लप्पू टुचिन बोल रहे थे, भाई मैं तुझे मारना चाह रहा था, और या तो मैं तुझे मार देता, या तो मैं अपने आप को मार लेता, या फिर मैं अपने घर वालों के साथ कुछ कर देता। घर वाले मीन्स मनीषा के साथ कुछ ना कुछ मैं कर देता। उसी चीज़ों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइट तरीके से जो है हमारे सुमित महल जी ने समझाया कि भाई तू मेरे साथ गलत करता तो मेरी फैमिली का लॉस होता, तू अपने साथ करता तो तेरी फैमिली का लॉस होता, मनीषा के साथ करता तो उसका लॉस होता, उसकी फैमिली का लॉस होता। लेकिन जिसके लिए हम सब लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो वो तो किसी के लिए लॉयल नहीं है, वो तो इधर भी है उधर भी है। तो मेन तो वो चीज़ तो यही है ना कि जिसके लिए हम दोनों लड़ रहे हैं, वो तो ना तेरा है ना मेरा है, वो तो सब जगह हाथ मार रहा है। वो तुम्हारे साथ भी जान जानू कर रही है और मेरे साथ भी, मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, तो ऐसा है तो वैसा है, सारी चीज़ें चल रही है। तो उसके हाथों में तो दोनों तरफ लड्डू है ना। बेवकूफ़ कौन बन रहा है? हम दोनों आपस में क्यों लड़े? अगर तुझे लगता है भाई कि तू साथ में रह सकता है, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, अगर तू एक बार कह देता है कि मैं आगे ना बढ़ूँ, तुम दोनों अच्छे से रह सकते हो, मनीषा को छोड़कर तुम शादी कर सकते हो उससे, तो तुम मुझे क्लियरली बताओ। ये सारी चीज़ें किसने कही है? सुमित महल जी ने। और सुमित महल ने कहा कि अगर तुम श्योर हो कि नहीं, अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा, तब मुझे कहना, तब मैं आगे बढ़ूँगा। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान है, श्योरिटी तो चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो लड़की है या बहुत कम एज की लड़की, क्योंकि 40 साल की औरत से कोई शादी करना चाह रहा है, बैकग्राउंड उसका ऐसा है कि वो एक बेटी की माँ है, विधवा है, बहुत सारी चीज़ें, समाज के ताने सुनकर भी जो इंसान तुम्हारा हाथ थामना चाह रहा है, बाद में ऐसा ना हो कि वो सिक्का ही खोटा निकले और फिर लोग तो ताने दे ही और वो अपनी बात किसी से कह भी ना पाए कि नहीं यार, मैंने ऐसे इंसान से शादी किया तो वो तो ऐसे ही निकली। ये सब चीज़ें सोचकर सुमित महल ने भी कुछ रिकॉर्डिंग्स की थी, वो सारी रिकॉर्डिंग आज डाल दी है। उन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भयानक रूप हमारी जो है
जगत दीदी का सामने आया है, उन्होंने अपने भाई को बैठाया, अपनी भाभी से रिकॉर्ड करवाया वीडियो, उसमें दोनों भाई-बहन जमकर गाली बक रहे हैं, अनाप-शनाप कह रहे हैं सुमित महल को कि तू ऐसा है, तू वैसा है, अगर तुम दोनों की बात हो रही तो मुझे क्यों नहीं बताया? अरे भाई क्यों बताएगा वो? जब तुम खुद नहीं बता रही हो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी बात हो रही है, तुमने यहाँ एंगेजमेंट कर ली, या तो तुम चाहती तो एंगेजमेंट जब हुई तो उसके पहले ही तुम सारी चीज़ें क्लियर कर देती सुमित महल के साथ। जब सामने वाले को तुम बेवकूफ़ बना रही हो, उससे जब चीज़ें पता चल रही हैं तो वो क्यों बताएगा तुम्हें? तुम अपनी गलती मान रही हो क्या? आज तो सारे सबूत भी सामने आ रहे हैं तब भी तुम अपनी गलती नहीं मान रही, तो उस टाइम क्या हाल करती उसका? ये सोचो ना, सारा ब्लेम तो उस टाइम भी तुम उसी के सर मढ़ने वाली थी। आज जो कर रही हो कल वो कर देती। आज पर्सनल फ़ोटोज़ की बात कर रही हूँ कि पर्सनल फ़ोटोज़ मेरे लीक किए जा रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो तुम खुलकर तो किसी का नाम ले रही हो, लेकिन इशारा तुम्हारा सुमित महल की तरफ से, तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए कि जब जिस इंसान से सिर्फ़ तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है या एंगेजमेंट के पहले, क्योंकि एंगेजमेंट के तुरंत बाद तो ये सारा बखेड़ा हो गया, इसके पहले ही तुमने मतलब जो भी पर्सनल फ़ोटोज़ थी, वो तुमने भेजी होगी, है ना? तो तुमने भेजी या उसने खुद खींची, ये क्या हुआ? हमें तो नहीं पता, जो तुम बताना चाहती हो, वो तुम खुलकर बताओ कि तुमने भेजी या उसके पास कैसे पहुँची, या तुमने लप्पू टुचिन को भेजी, लप्पू टुचुन ने उसको भेजी, जिसने जिसको भेजी। लेकिन तुम्हें खुद शर्म हो आनी चाहिए कि तुम एक बेटी की माँ हो, क्योंकि उस टाइम जब आप लाइव करती थी, लोग पूछते थे कि क्या ये तुम्हारी लव मैरिज है, तब तुम कितनी अकड़ के, कितने गुस्से में कहती थी, 40 साल की औरत हूँ मैं एक बच्चे की माँ, क्या मैं लव मैरिज करूँगी? हैं? ये मेरी लव मैरिज होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब जब वो चीज़ सही हो गई है, तो ये फ़ोटोज़ किसने भेजी, ये भी तुम क्लियर करो। जो ये फ़ोटोज़ की बात हो रही है, जो भी पर्सनल फ़ोटोज़ आदान-प्रदान की बात हो रही है, वो चीज़ें तुम्हें क्लियर करनी चाहिए कि फ़ोटोज़ आखिर गई क्या? या तो किसी ने आकर तुम्हारी फ़ोटोज़ खींचे, या तो तुमने खुद किसी को भेजी, तो क्यों भेजी? उससे तुम्हारी शादी हुई नहीं थी, इससे होने वाली थी, तो दोनों ही तरफ तुम इतनी ज़्यादा उतावली हो गई। ऐसे तो तुम कहती हो कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पास तो मेरे पति का सहारा है, वो कहीं भी है, वो मुझे देख रहे हैं, मेरा सहारा है, ये सारी चीज़ें आप बात करते थे। तो आपके भाई को भी मैं ये बोलना चाहूँगी, आपकी भाभी को ये चीज़ कि आप दोनों भी साथ दे रहे हो, अच्छी बात है। आपकी भाभी तो पढ़ी-लिखी है, वकील है, तो उन्हें भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि फ़ोटोज़ वाली बात है, पर्सनल फ़ोटोज़ वाली बात है, तो आपने भेजी क्यों? क्योंकि बिना भेजे तो किसी के पास गई नहीं होगी, चाहे वो आपके फियांसे हो या फिर आपके बॉयफ्रेंड रहे होंगे। किसी के पास तो आपने भेजी तभी तो गई है ना, कोई कैसे आपकी फ़ोटोज़ ले सकता है? यानी आप किसी से तो इतना ज़्यादा पर्सनल हो चुकी हैं, तो सारी चीज़ें आपने भेज दी और आज आप कहती हैं कि ऐसा नहीं, वैसा, दूसरों की गलतियाँ निकाल रही, कि तू ऐसा है, तू वैसा। तुम खुद कैसी हो, पहले ये तो सोचो। तुमने पूरी फ्रेंड्स को, तुम्हारे सारे क्रिएटर्स पे उँगली उठा दी। सारे जिस इंसान ने तुमको सहारा दिया उस पर जो नीतू थी, शुरू से आखिरी, जब तुम भोपाल आई थी पहली बार, तब से उसने तुम्हारा घर जमाना, सामान जमवाने से लेकर तुम्हारी ज़िंदगी सेटल करने तक का सारा चीज़ों में उन्होंने साथ दिया। उन तक पे तुमने इतना गंदा-गंदा इल्ज़ाम लगाया। मानिए सबकी गलती है, सिर्फ़ तुम एक सती सावित्री हो, तुम एक सही हो, है ना? ये तुम्हारा तो कहना यही है। तो तुम्हारे भाई को जो दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं कि तुम्हारी इसमें दम हो तो तुम फ़ोटो वो करके दिखा, फ़ोटो वायरल। तो देखो, कोई फ़ोटो वायरल कर भी रहा है तो ये चीज़ गलत है। किसी का पर्सनल फ़ोटो, कुछ किसी का पर्सनल वीडियो एक-दूसरे को भेजने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। इस चीज़ का के लिए हम भी सहमत हैं और आपका सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक बार आपको अपनी बहन को भी इस चीज़ के लिए डाँटना चाहिए कि तुमने आखिर अपनी फ़ोटोज़ या कुछ भी है क्यों भेजा? आज आप पूरी फैमिली मिलकर उसकी, यानी जगत दीदी की जो है इज्जत है वो बचाने के चक्कर में बैठे हुए वीडियोस बना दूसरों को गाली दे रहे हो, लेकिन जगत दीदी से खुद ये क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए कि तुम्हें अपनी इज्जत खुद बचानी चाहिए। आप 40 साल की कोई एकदम छोटी बच्ची नहीं हो, तुम मैच्योरिटी कूट कूट कर भरी हुई है तुम में, तो ऐसा कर्मकांड किया क्यों? आई होप आप सभी मेरी बात समझ रहे होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।